हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे अपने परिवार साथ। आप ये देख रहे हैं, ये बिहार के सन ऑफ बिहार हैं मनीष कश्यप जी। वर्तमान में बीजेपी को ज्वाइन कर लिए हैं और अभी ये अपने देश की जीडीपी बताए हैं। मनीष कश्यप जी बहुत पढ़े लिखे नेता हैं। वर्तमान में कई बार ऐसी जगह हो आए हैं जहाँ हर कोई जाना पसंद नहीं करता। बहुत सारे लोग इन्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग इन्हें से बहुत नफरत करते हैं। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी इस समय इनको अपना चुकी है और हम ये कह सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी जो राजनीतिक पार्टी है, इनका जो विवाह है उस पार्टी के साथ हो चुका है। मनीष कश्यप खुद कहते हैं कि आज जो कुछ मुझे दिया गया है, इस पार्टी ने दिया है, ये देश कुछ मुझे नहीं दिया। यहाँ तक कि जिस राज्य में पैदा हुए हैं उस राज्य में भी यही कहते हैं कि राज्य मुझे दिया क्या है। ये राज्य के जो सत्ताधारी थे वो मुझे जेल भेज दिए थे 9 महीने के लिए, ऐसे मेरे ऊपर लगा दिए थे। बहुत सारे इल्ज़ाम ये बताते हैं कि वहाँ के लोगों ने मेरे ऊपर लगाया। फिर भी मनीष कश्यप को वहाँ के लोगों ने दूध से नहलाए थे। और जब मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो अब इस समय खुल करके बीजेपी के सपोर्ट में बोलते हैं। कोई भी पत्रकार चाहे बड़ा हो या छोटा हो, अगर इनसे बात करता है या कोई सवाल पूछता है तो बहुत खुशी अंदाज में, मजाकिया अंदाज में उस सवाल का जवाब देते हैं और बताते हैं पुरानी सरकारों की कमियों को और अपनी सरकार की बड़ाइयों को। एक पत्रकार महोदय थे, मनीष कश्यप से पूछे, अच्छे बताइए कि 2014 के पहले भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी थी कि वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी है? तो मनीष कश्यप ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि 2014 के पहले भारत विश्व में लगभग 10वें स्थान पर था और वर्तमान में आज भारत विश्व में 5वें और 4थे स्थान पर है। और उन्होंने कहा कि जब से मोदी सरकार आई है तब से देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी में ग्रोथ हुई है। उसके पहले भारत की अर्थव्यवस्था या जीडीपी में ग्रोथ नहीं हुई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, उसके पहले की सरकार के भी थोड़ा जो अच्छाइयाँ हैं वो मैं आपको बता दूं। 1991 में जब भारत दिवालिया होने की कगार में था तो उस समय हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय हमारे देश के जो वित्त मंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। और मनीष कश्यप जी शायद इस बात को पढ़े हों या ना पढ़े हों, लेकिन मैं मनीष कश्यप जी को भी बता दूं कि शायद अगर उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होते और जिस तरह आज हमारे देश में ये जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है जो जाति और धर्म की लड़ाई लड़ रही है या जाति और धर्म के नाम पर वोट मांग रही है, अगर ये पार्टी उस समय होती तो मेरे हिसाब से देश दिवालिया हो चुका होता, क्योंकि जाति और धर्म से देश चलने वाला नहीं है। तो उस समय जो मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और मनमोहन सिंह ने भारत में पहली बार उदारीकरण की नीति अपनाए थे और देश जो नीचे बिल्कुल चला गया था, बिल्कुल नीची सीढ़ी से और नीची सीढ़ी से ऊपरी सीढ़ी तक लाने का श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय ना होते तो हमारा देश में आज महंगाई का जो स्तर होता वो बहुत ऊपर होता। ये सभी कोई जानता। अभी श्रीलंका दिवालिया हुआ था, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो मनीष कश्यप कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं पढ़े होंगे, इसीलिए मनीष कश्यप ऐसा बोल रहे हैं। मनीष कश्यप डॉक्टर मनमोहन सिंह को और कुछ बोले ही और ये कह रहे थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने बोल नहीं पाते थे। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने बोल नहीं पाते, ऐसा हम तुम सोच सकते हैं। लेकिन कायदे से देखा जाए, डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने आप को कभी एक नेता माने ही नहीं है और यही कारण था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी भी किसी लोकसभा चुनाव से चुनाव नहीं लड़े थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, कई भाषाओं का उनका नॉलेज था और जिस व्यक्ति के पास नॉलेज होता वो समुद्र के जैसा होता है। वो थोड़े में उफलाने नहीं लगता, बलबलाने नहीं लगता। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास नॉलेज की 1% कोई कमी नहीं थी। उनको अच्छी तरह समझ थी कि मुझे कब कहाँ क्या बोलना है और यही कारण था शायद कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो कम बोलते थे और काम ज़्यादा करते थे। उनके द्वारा जितनी भी नीतियाँ लागू की गई थी, सारी की सारी नीतियाँ आज भी लागू हैं। कोई ऐसा बिल नहीं, कोई ऐसा कानून नहीं कि जो आज वो लागू ना हो। और कभी भी उनके द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा कोई भी अगर कानून पास हुआ है या कोई भी नीतियाँ आई है तो उसका जनता कभी भी दिल्ली में जा कर के विरोध नहीं की है।
जैसे कि अभी पिछली सरकारों में, अभी जो सरकार थी इसमें हुआ, ड्राइवरों ने, किसानों ने, सब लोगों ने तो इसका विरोध किया, बिल वापस लिया गया। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री वो बहुत योग्य थे, और इस बात की जानकारी मनीष कश्यप जी को नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति छोटी जगह से किसी बड़ी जगह पहुंच जाता है तो वो सामने वालों को क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, वो भूल जाता है। हमारे यहाँ यही तो एक कमी होती है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो एक दूसरे की बुराई करती है। क्या हर गवर्नमेंट 100% बुरी है? क्या हर गवर्नमेंट 100% सत्य है? ये ऐसा नहीं। जैसे कि वर्तमान में हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट है, देश में भी, राज्य में भी, इनके कुछ काम बहुत अच्छे, तो विपक्ष को इनके काम जो अच्छे हैं उनको बताना चाहिए, ना कि उन कामों में कमियां निकालनी चाहिए। जैसे कि पहले की जो सरकारें थी उनके भी काम बहुत अच्छे थे, तो जो वर्तमान की सरकारें हैं उनको बताना चाहिए कि हाँ, ये सरकार ये काम की थी और हम इन क्षेत्रों में और बेटर करेंगे अगर आप हमें मौका दोगे तो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कोई भी मंत्री जाता है, कोई भी नेता जाता है, कोई भी व्यक्ति जाता है जो उस पार्टी का बड़ा पद पर है, वो सीधा जाता है तो सीधा वो उन्हीं के ऊपर हावी हो जाता है। अब देखिए हमारी जनता क्या ये नहीं जानती कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है? बिल्कुल नहीं। अंधभक्ति जिसे कहते हैं अंधभक्ति। और यही कारण है कि ये देश आज इतना पीछे। बेरोजगारी जानते हो कहाँ पर है? बहुत। हम कहते हैं कोई नेता अगर आपके पास आ रहा है, अगर वो किसी पार्टी की बुराई कर रहा है, तो वो पार्टी की बुराई कर रहा है तो आपको बुराई का बहिष्कार करना है। आपको ये कहना है कि आप हमारे बीच आए हैं, भाषण दे रहे हैं, हम आपका भाषण सुनने के लिए आए हैं, तो आप ये बताइए आप हमारे लिए क्या करने वाले हैं, आप वो बता दीजिए बस। बेरोजगारी पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप कितना रोजगार दोगे? आप कैसे रोजगार दोगे? कहाँ से आप लाओगे रोजगार? वो सारी चीज़ें आप बताइए। जब वो नेता आपको ये सारी चीज़ें बताए, विपक्ष की बुराई छोड़ करके, तब समझ लेना कि वो नेता हकीकत में समझदार है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे ही नेता थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह किसी से नहीं कहते कि आप मुझे वोट दो, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी भी किसी लोकसभा से चुनाव ही नहीं लड़े थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह तो राज्यसभा के सांसद थे, और राज्यसभा का जो व्यक्ति सांसद हो तो कहीं किसी के पास वोट नहीं मांगने के लिए जाता। और यही कारण था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पब्लिक के सामने बहुत कम बोलते थे, और जो भी बोलते थे तो बहुत सोच समझ के बोलते थे। और मनीष कश्यप जी, तुम्हें हम बता दें, आपसे कहीं ज़्यादा वो पढ़े लिखे हैं। आप जिनकी बुराई करते हैं वो आपसे कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अभी आपको कोई पद नहीं मिला है, केवल सदस्यता मिली है देश की सबसे बड़ी पार्टी की, और वो देश के राज्यसभा के सदस्य रह चुके। जब आप पैदा नहीं हुए थे तब वित्त मंत्री रह चुके थे, जब आप जवान हुए थे तब वो प्रधानमंत्री रह चुके थे। दुनिया की परख उनको तुमसे ज़्यादा है। जो आप उनके ये शब्द बोल रहे हो कि ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि वो कोई चपरासी के पद में नहीं थे, वो देश के प्रधानमंत्री के पद में थे। अगर आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं ये चीज़ तो गलत है, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं और आपका परम कर्तव्य है कि सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे मोदी जी हों चाहे वो हों। आपको क्या लगता है 2014 के पहले कितना % लोग टैक्स जमा करते थे? 5%। आज कितने % वही हो गया? 18%। ये भी तो देखोगे। उसके पहले टैक्स देखिए ना कहाँ था, अब देखिए कितना है। हाँ, ये बात सत्य है कि जैसे जैसे समय बदल रहा है तो दुनिया तो बदलेगी, है ही है। आपकी भी सरकार थी 2004 तक, उसके पहले देश की इकोनॉमिक्स क्यों नहीं हो गई 5वें नंबर की? हो जाती तो हम देखते, नहीं हुई ना, क्योंकि उस समय देश के जो हालात थे वो अलग थे, और आज जो देश के हालात हैं वो अलग है। 2004-2005 में
हमारे देश की साक्षरता दर कितनी थी? बहुत कम थी। आज देख लीजिए कितनी है। उस समय जनसंख्या का लेवल काफ़ी हाई था। प्रेजेंट टाइम पे जनसंख्या का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं अब जागरूकता बढ़ी तो कम हुआ। और जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी, रोजगार कम होगा, संसाधन कम होंगे तो यही हाल होगा। तो आप लोग किसी बड़े पद के जो उच्च नेता थे उनको आप इस तरह मत बोलिए, नहीं तो एक दिन आप जब कभी कुर्सी पर बैठोगे ना तो जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या मनमोहन सिंह के विषय में या पिछली सरकार के विषय में जो मनीष कश्यप बोले हैं सही बोले हैं या गलत बोले हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।